हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट इनवाइस एमएस एक्सेल में कैसे तैयार किया जाता है और इसके लिए क्या है। तो देखो, सबसे पहले समझिए टेक्स्ट इनवाइस होता क्या। देखो, पहले होता क्या था और या इस समय क्या हो रहा है क्या कि जो छोटे मोटे व्यापारी हैं आज भी बिल, ध्यान दो, जो छोटे मोटे व्यापारी है आज भी जो बिल बनाते हैं लोग वो एक्सेल पे बनाते हैं। मतलब कुछ लोग थोड़ा प्रोफेशनल हो गए हैं तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। नहीं, फिर भी मान लो जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सके, खरीद सके, किसी ऑपरेटर को रख सके, तो क्या करता है वह सॉफ्टवेयर ना खरीद के उस इनवाइस को एक्सेल भी बना सकता है। उस इनवाइस को एक्सेल भी बना सकता है और उस बिल को प्रिंट करके दे सकता है। उस बिल को प्रिंट करके दे सकता है। तो आज के क्लास में वही सीखने वाले हैं कि कैसे वो इनवाइस बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक हेडिंग बनाया है। मान लो उस फर्म का नाम जो है वह है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी का नाम है। ठीक है, एड्रेस क्या है, पडरौना कुशीनगर। तो आप लोग ऊपर क्या लिखोगे अपने दुकान का नाम, आर के इलेक्ट्रॉनिक, मोहन ट्रेडर्स, मतलब जो भी है जिस नाम से है तो आप लिख दिया। उसके बाद से सुभाष चौक जो भी लिखना है, ठीक है, रामपुरा रोड पडरौना कुशीनगर, तो बस लिख दिया क्या, पडरौना कुशीनगर। और हमने दे दिया ये क्या, टैक्स इनवाइस। मतलब ये इनवाइस एक बिल है जिसमें हम लोग टैक्स ले रहे हैं, और टैक्स ले रहे हैं तो इसीलिए हम लोग लिख दिए टैक्स इनवाइस। मतलब एक ऐसा बिल हम लोग जनरेट कर रहे हैं जिसमें टैक्स भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। किससे, कस्टमर से। अब कौन कस्टमर है, तो मैंने उस बिल में देखो यहाँ पे बना के रखा है कस्टमर नेम। मतलब कस्टमर का नेम क्या है तो बता दिया रोहन शर्मा। अब किस डेट को खरीदे हैं हमारे पास, तुमने डेट लिख दिया 16 जनवरी, मतलब उस डेट को हम बनाए थे, समझ जाओ। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, उनका एड्रेस कहाँ है, तो बेलवा चुंगी से आते हैं। ठीक है, तो ये तो लिखना जरूरी होता है। उनका नाम क्या है, किस डेट को वो खरीद रहे हैं, बिल हम बना रहे हैं, उनका एड्रेस क्या है। अब लोग मोबाइल नंबर भी लोग मांग लेते हैं, बोलो। तो ये तरीका है, तो जैसा था वैसा इंफॉर्मेशन भर देना है। तो आप लोग भरना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आएगा नहीं, सबको भरना पड़ता है। उसके बाद हमने सीरियल नंबर दिया है, मतलब जितना वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका नंबर ही हम देना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट खरीदा, दो, तीन, चार खरीदा, तो कितना कौन गिनने जाएगा, एक, दो, तीन, चार। नंबर ही रहे तो पता चल जाएगा 5 है कि 10 है कि 15 है। तो हमने यहाँ पे नंबरिंग दे दिया, 1 2 3 4 5, देखते ही पता चल गया 5 आइटम हम बेचे हैं। क्या क्या बेचे हैं, तो डेल का माउस बेचे हैं, क्वांटिटी 4 पीस, ये 4 पीस है। और जो लिखा है वो पीस का मतलब क्वांटिटी, मतलब कि यूनिट क्या है, किसमें बेच रहे हो आप। ठीक है, लीटर में बेच रहे हो, केजी में बेच रहे हो, पीसेस में बेच रहे हो, नंबर्स में बेच रहे हो, क्विंटल में बेच रहे हो, लीटर में बेच रहे हो, ग्राम में बेच रहे हो, इसे बोलते हैं क्वांटिटी यूनिट, यूनिट ऑफ मेजर। ठीक है, तो जो डेल का माउस बेचे वो 4 पीस बेचे हैं, डेल का कीबोर्ड बेचे हैं 10 पीस बेचे हैं इनको, डेल का मॉनिटर बेचे हैं 5 पीस, यूएसबी मॉडेम बेचे हैं हम 2, और सीपीयू 2। अब क्या क्या उसका रेट है, तो हमने डेल जो माउस 4 पीस खरीदे थे, बेचे थे 300 था, कीबोर्ड 400 का था, मॉनिटर 8,000 का था, मॉडेम 1,050 का था, सीपीयू 15,000 का था। यहाँ तक सब समझ आया। मतलब जो जो खरीदा, जो उनका इंफॉर्मेशन है, सब आप लोग को यहाँ भर देना है। यह जरूरी है, भरना ही भरना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए, हमारी बातें यार। चलिए, अब आते हैं, और आने के बाद से आते हैं टोटल अमाउंट। क्या है, टोटल अमाउंट। मतलब अब ये टोटल अमाउंट कितना होगा इसका, मतलब इसका डेल वाला माउस का कितना होगा, डेल कीबोर्ड का कितना होगा, यह सब निकालना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। इसके लिए हम एक और बीच में यहाँ पे एक ले लेते हैं, ये आप लिखते हैं केवल अमाउंट। आप लोग एरो लगा के बना लीजिएगा, बना लोगे ना, इसके बीच में बनाना है।
मतलब एरो क्या, आप लोग समझदार उस बना लो। टोटल अमाउंट इक्वल किया और क्वांटिटी इनटू किया रेट से, इंटर दबा दिए, 1200 आ गया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। मतलब जिसका वैल्यू जितना आने वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत समझ रहा है? चलिए अब आगे सवाल यह कि चलो, अब ऐसा तो है नहीं कि माउस को वाला एक बार 1200 दे देगा, फिर से कहेगा लो कीबोर्ड वाला 4000। बोलो, सब कहेगा एक बार बता दो कितना हमको देना है। बोलिए, तो पहले तुम टोटल अमाउंट जोड़ते हैं कि कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदा इन्होंने, कमाएंगे और करेंगे अल्टीकुल, क्या करेंगे, अल्टीकुल किसके लिए, ऑटो सम के लिए। हमने बताया भी था आपको, शॉर्टकट की पढ़ाया है मार्कशीट में, ठीक है। तो टोटल वैल्यू आ गया है 77,300, क्या 77,300। मतलब टोटल रोहन शर्मा ने खरीदा कितने का है, 77,300। लेकिन यह कस्टमर खरीदने के बाद कह रहा है कि हमको तो कुछ छूट चाहिए। मान लो ऐसा होता है, कहने के तो कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसा हो सबके साथ होता है, चाहे कितना वो अमीर हो, डिस्काउंट तो चाहता है। सबकी बात कर रहे हैं, हम भी कुछ खरीदते कहते, अरे यार कितना, देखिए आप कितना घटा सकते हैं, कहेगा 50, कर नहीं सबसे कम बताएं, अरे कुछ छोड़ दीजिए, करे चलो 48 लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो यह खरीदने के बाद, मतलब जितना लेना था ले लिया, बाद में कह रहा है टोटल अमाउंट में कुछ छोड़ दो। एक दो तरीके भी पहले ही छोड़ाते हैं सब, 300 का नहीं, 300 नहीं, 280 ले लो, 290 ले लो, 295 ले लो। तो वो उतना नहीं किया, कहा कोई बात नहीं, पूरे बिल पे एक बार छोड़वाएंगे, कौन बार बार कहेगा इस पे इतना छोड़ दो, इस पे इतना छोड़ दो, ठीक है। तो टोटल जो बिल बन के आया वो आ गया 77,300। अब चलो वो कह रहा कुछ पैसा आप छोड़ दीजिए, तो पहले हम लोग कहते हैं कुछ छोड़ दीजिए, तो कहते हैं कोई बात नहीं, 2 रुपये हम छोड़ देते, यही सब कहते हैं। हम कहते नहीं हम इतना छोड़ दीजिए, तो ना हमारा बात मानता है ना पहले जो अपना किया वो मानता है, बीच वाला कोई डिसाइड करता है। वो कहेगा 2,000, हम कहेगा 5,000, ना 5,000 देता है ना हम 2,000 लेते हैं, तो डिसाइड करेगा 3,000 3500, यही करते हैं सर। तो मान लो जो हमारा कस्टमर था वो कह रहा सर कम से कम 5,000 छोड़ दीजिए इसमें से, लेकिन इतना ज्यादा फायदा कमाया नहीं, कहेगा 5,000 छोड़ देंगे। मान लो कह रहा है कि सीधा सीधा कर दीजिए, ठीक है, कितना कर दीजिए, 75,000। मतलब जो 2,300 है वो उतना छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर रियल में लग रहा है नहीं, हाँ उतना छोड़ने के बाद भी कमाई है तो छोड़ेगा, और नहीं कमाई तो कहेगा ना इतना नहीं होगा, हाथ जोड़ लेगा, ठीक है। कहेगा चलो 300 रुपया जो लास्ट में खोड़ जो दिख रहा है, 300 रुपया उसी को छोड़ देते हैं, तो जितना हो, ठीक है। तो मान लीजिए वो कह रहा नहीं कोई बात नहीं, 2300 आपको छोड़ दे रहे हैं, बोला ऐसा है छोड़ने के बाद भी पैसा कमा रहा है वो, तो छोड़ सकता है। लेकिन अगर नहीं ऐसा है तो कहेगा कोई बात नहीं, हम 300 रुपया ही केवल छोड़ेंगे। नहीं, वो कह दिया कोई बात नहीं हम छोड़ सकते हैं, 300 रुपया नहीं, हम आपको छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे 2,300। हमने कहा, ठीक, हमने कहा, उसने कहा, उसके बाद डिसाइड हुआ इतना छोड़ देते हैं, जो बीच वाला है सीधा सीधा 75,000 दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब करेंगे लोग क्या, इसके लिए पहले तो डिस्काउंट कितना लेस हुआ लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे कितना, 2300, तभी तो उसको पता चलेगा और हमको फ्यूचर में पता चलेगा कि कितना हम छोड़े थे तो कितना मिला था, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो सकती है। अब देखो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद से डिस्काउंट जितना उतना लिख दिया। अब है टैक्सेबल अमाउंट, मतलब जितना बिल आया था और डिस्काउंट करने के बाद अब टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। अब कुछ टैक्सेबल अमाउंट क्या मतलब वो अमाउंट जिस पर टैक्स हमको देना है या उनको लेना है। जैसे मान लो हम कुछ खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो कपड़े का रेट उन्होंने बताया 500, हम छुड़ा के कितना ले लिए, 450 में। अब 450 में वो क्या करेगा, अगर उसमें जीएसटी पहले से तो 450 में दे देगा, लेकिन उसने पहले कह दिया बाबू देखो 500 हम बोल रहे हैं, छुड़ाने को 450 में दे रहा है, कह रहा जीएसटी 12% अलग से है, तो अलग से है तो जायज पर लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम दुकानदार अलग से नहीं लेते हैं, सब उसी में
जोड़ देते, पहले जोड़ के बताते हैं, रेट भरते हैं। ठीक है, लेकिन देखो इसमें जो सिस्टमेटिक तरीके से जो काम करते हैं वो शो करके दिखाते हैं, इसलिए आगे चल के फ्यूचर में पता चल सके कि हमने कितना टैक्स लिया है, जिससे गवर्नमेंट को देने में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो उसने ये टोटल बिना टैक्स का पैसा आया है कितना, तो इक्वल 77,300 माइनस 23, टोटल आ गया 75। अब इस 75,000, ध्यान देना, इस 75,000 का हमको अब टैक्स निकालना है। तो जितना सामान इन्होंने खरीदा, समझ जाओ सब पे कितना परसेंट टैक्स है, 18%। कितना है, 18%। तो इसमें जब से हमारे भारत में जीएसटी लागू हुआ है तब से टैक्स को क्या किया गया है, दोनों गवर्नमेंट को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, सीजीएसटी और यह जीएसटी, मतलब सेंट्रल टैक्स, मतलब केंद्र सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है, वसूला जाता है, और एक है स्टेट टैक्स, जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है। तो अगर 18% है तो 9% सेंट्रल के पास जाएगा और 9% स्टेट के पास जाएगा। कुछ समझे, अगर 18 है तो 9% किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो देखिए क्या करना है आपको, टैक्स कैलकुलेट करना है। और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग को देखो 9% इनको, 9% इनको, तो बस यहाँ पे आएंगे और इक्वल करेंगे और सेलेक्ट क्या करेंगे, टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट है। तो देखो यहाँ पे करना क्या हमको, सबसे पहले टैक्सेबल अमाउंट को सेलेक्ट करना है। टैक्सेबल अमाउंट को सेलेक्ट करने के बाद से हमको इनटू करना है क्या, 9 डिवाइड बाई 100, इंटर 6,750। फिर से देखो, इक्वल टैक्सेबल अमाउंट इंटू 9 डिवाइड बाई 100। हो गया, बोलो। मतलब देखो, ध्यान से सुनना, 75,000 का अगर हम सामान खरीद रहे हैं, अगर उस पे 18% टैक्स है, तो समझ जाओ लगभग, यहाँ पे अल्ट इक्वल करते हैं, इक्वल सम कर देते हैं, 13,500 टैक्स केवल दे रहे हैं। समझिए, गवर्नमेंट के खाते में जाता है, मतलब इतना सामान खरीदने पे इतना परसेंट टैक्स चल जाता है। तो ये टैक्स के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम जीएसटी पढ़ाएंगे तब। आज का मेन टॉपिक था, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस किया, बताया हूं। अब यह पैसा रियल में, यहाँ पे जो पैसा है और यह पैसा दोनों हमको देना पड़ेगा। ये नहीं कब कहेंगे नहीं इतना सरकार वाला पैसा है ना, मोदी जी आएंगे हम सब पर कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे, लड़ लेंगे, कभी वोट नहीं देंगे हम। ठीक है, ये बात नहीं है, जिस बिजनेसमैन से खरीदे उसी को देना है। ठीक है, ये आपको दिखा दिया कि गवर्नमेंट इतना टैक्स आपसे ले रहा है। यहाँ पे है राउंड अप, क्या है, राउंड अप। और इस राउंड अप का मतलब होता है कि जब दशमलव में जब पैसा आता, मतलब दशमलव में क्या आता है, अमाउंट आता है, तो राउंड अप करके क्या किया जाता है, उस अमाउंट को होल नंबर में चेंज किया जाता है, डेसिमल नंबर को हटा के। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर कोई आया है, नहीं आया है। नहीं होता है, कई बार हम लोग कुछ खरीदते हैं या टैक्स जोड़ देता है, 2 रुपया 50 पैसा, ठीक है, 2 रुपया 20 पैसा, तो मतलब कोई लेता देता है नहीं। इसी को या तो 1 रुपये में चेंज करते हैं या तो जीरो में कन्वर्ट करते हैं, यही तो होता है जी। जब वो 95 पैसा होगा तो कहेगा ना 1 रुपया 5 पैसा से चलते हम इतना छोड़ दें। आज जब वही 20 पैसा होता है, कहता नहीं हम सीधा सीधा देंगे, होता है ना। अकाउंटिंग का तो एक एक पैसे का हिसाब किताब चाहिए, तो वहां पे राउंड अप लगाया जाता है। तो राउंड अप का रूल सिंपल सा होता है, क्या होता है, तो अगर वो वैल्यू 49 पैसे से कम, 49 पैसे से कम है, तो उसको क्या कहा जाता है, जीरो मान लिया जाता है। और वो 49 पैसे से ज्यादा, तो उसको 1 रुपया मान लिया जाता है। मतलब अगर वहां पे 20 रुपया और 21 पैसा है तो वहां पे 20 रुपया है,
अगर 20 रुपया और 51 पैसा है तो वहां पे 21 रुपया है। समझे? ये रूल है किसका? राउंड अप। नहीं सुनोगे आप लोग, कई लोग ठीक है, आप लोग बड़े बड़े सेमिनार में सुनोगे राउंड फिगर करके इतना दे दीजिएगा, ठीक है, मतलब वही है, मतलब पूरा बराबर कर दीजिए, ठीक है, और 95 है तो 5 और जोड़ के हाँ 1 लाख रुपए दे देना। तो चलिए आते हैं, और इसी पे हम निकालेंगे टोटल इनवाइस वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे? इक्वल और टैक्सेबल अमाउंट प्लस सेंट्रल टैक्स प्लस स्टेट टैक्स। समझे? अब बस इंटर। टोटल हमको कितना देना है जी? 88,500 हमको देना है। किसको? अपने सप्लायर को, जिससे हमने माल खरीदा है, या हमने जिसको बेचा उससे इतना लेना है। क्लियर है? तो आप लोग को भी कुछ ऐसा आज बनाना है।